हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं। आज हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सॉल्यूशन को देखिएगा और सबसे पहले पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए कि हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें जानना है। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 8.4 का पहला क्वेश्चन लिखा है साइन ए सेक ए टर्न ए। साइन ए सेक ए टर्न ए, ये सारे को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यहाँ पे 3 लिखा है साइन सेक और टर्न, ये सभी को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक ऐसा फॉर्मूला मतलब बताना है जो कॉट में रहे, कॉट में दिखाई दे, कॉट के पदों में रहे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले बताए गए थे और वहाँ पे मैं इंडिकेट किया था कि सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। उन्हीं सब फॉर्मूले की मदद से हम इसको बनाएंगे। तो देखो हम क्या यहाँ पे करेंगे। आपको सबसे पहले याद हो यहाँ पे साइन है। आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो अगर यहाँ से साइन को निकाला जाए तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। तो हम इस साइन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक। अगर यहाँ पे ए है तो ए कर देंगे, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा लिखा जाता है। अब देखिए साइन आपका अभी कॉसेक के पदों में आ गया। आपको तो रिजल्ट लाना है कॉट के पदों में, तो और सोचेंगे इसके आगे। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को बराबर किया जाए तो 1 प्लस होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉसेक थीटा निकाला जाए, स्क्वायर चला गया रूट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 बटा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए है कॉट स्क्वायर, अगर थीटा तो थीटा, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा। तो आप इसी चीज़ को देखिए, मैंने क्या किया, साइन को फॉर्मूला की मदद से इस प्रकार से ले आया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें कॉट दिख रहा है ना, तो आपको यही आंसर हो गया कि मैंने साइन को कॉट के पदों में बदल दिया। अब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, सेक को कैसे लाया जाएगा। सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला से हम चले यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। देखिए आपको सेक लिखा, कॉट में चलना है। तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। तो अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर करो तो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सेक थीटा को बराबर करो तो स्क्वायर गया तो रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इस सेक को लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे अभी ये टेन के पदों में है, हमें कॉट के पदों में लाना है। तो रूट अंडर 1 प्लस टेन को आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अगर यहाँ से टेन को बराबर करो तो टेन बराबर होगा 1 बटा कॉट। तो हम इस टेन को बदल लेते हैं 1 बटा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इस प्रकार से लिखा गया रूट अंडर, यहाँ पे एक छुपा एल्सियम ले लें कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए है तो ए लिखाएगा। अब तिरछे गुणा कर दो, एक को करो कॉट स्क्वायर से तो कॉट स्क्वायर ए, और इधर ए का एक हो गया। ध्यान रखेंगे रूट अंडर ऊपर में तो हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अगर कॉट स्क्वायर ए को रूट से निकालो है तो सिर्फ हो जाएगा कॉट ए। ये हो गया इसका आंसर। मैंने सेक को फॉर्मूला की मदद से कॉट के पदों में ले आया। अब टेन को लाना है, तो टेन को लाने के लिए तो आसान है, आप पढ़े होंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो टेन बराबर आपको लिखा जा सकता है 1 बटा कॉट। तो हम इस टेन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉट। क्या आपका टेन कॉट के फॉर्मूला में लिखा गया? यस, तो तीनों का हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। कोण ए के, तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होंगे? कुल तो 6 होते हैं। साइन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा और कॉट ए हो जाएगा।
कोण ए के कुल त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 है, ये कुल 6 ही होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉसेक कॉसेक सेक कॉट, और ये सारे को बदलना है सेक ए के पदों में। तो ध्यान रखेंगे सेक ए को सेक ए के पदों में क्या होगा, इसको नहीं तो आपको वही है, तो सेक को छोड़ करके बाकी जो आपको 5 रह गए ये सभी को सेक ए के पदों में बदलना है। मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला की मदद से सेक में लाएंगे। तो देखो कैसे लाएंगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हो, एक फॉर्मूला में पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पे साइन है, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ए लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ पे ए लिखा है। अब यहाँ देखेंगे रूट अंडर 1 माइनस, आप लोग पढ़े हुए कॉस ए बराबर होता है 1 सेक ए, तो हम कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे 1 सेक में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे एक छुपा है, रूट के अंदर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर से गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस ए का 1 हो गया। अब यहाँ देखेंगे ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ होगा सेक ए। यही हो गया आंसर, साइन को सेक के पदों में बदल दिया है ना, सेक में फॉर्मूला इसका। अब कॉस को लाना है तो ये तो आसान है, आप पढ़े होंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो कॉस बराबर अगर करोगे तो कॉस बराबर होगा 1 सेक थीटा, तो कॉस को लिखेंगे 1 सेक ए कॉस आसानी से सेक में आ गया। आगे बढ़ते हैं, टेन को लाना, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, इसको अंदर ले आओ तो माइनस 1, इसको उस तरफ ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर को आप हटाओ इधर लाओगे तो इसमें चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब टेन को लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर, देखिए आप रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, एंगल ए है तो ए माइनस 1। चलिए ए भी आ गया सेक के पदों में। आगे बढ़ते हैं, अब कॉसेक के लिए सोचेंगे। देखिए आप कॉसेक को क्या करेंगे, आप लोग पढ़ोगे फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर कॉसेक को निकाला जाए तो 1 साइन बन जाएगा, तो 1 साइन ए बराबर, अब साइन को क्योंकि अभी तक सेक में नहीं आया है, अब साइन के लिए सोचेंगे। आपको इसके एक पहले फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर साइन थीटा बराबर करो तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। तो इस साइन को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कॉस में आया, सेक में नहीं आया है, तो देखेंगे यहाँ पे 1 रूट अंडर, कॉस को सेक में जाने का है रास्ता, कॉस बराबर होता है, कॉस से बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो हम कॉस को कर देंगे 1 सेक में, ये स्क्वायर है तो सेक भी स्क्वायर में होगा। यहाँ पे एक छुपा है, 1 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 सेक स्क्वायर को होगा सेक स्क्वायर, पीछे गुना कर दो, 1 को सेक स्क्वायर से करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का 1 हो जाएगा। इसको और हम आगे बढ़ाएंगे, आप 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस सेक स्क्वायर को रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो आपको होगा सिर्फ सेक ए, ये चला जाएगा ऊपर में गुना होगा, सेक ए को 1 से गुना करेंगे तो सेक ए हो गया बटा आपको रूट में जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप कंप्लीट देख सकते हैं इस कॉसेक ए को मैं फॉर्मूला की मदद से सेक के फॉर्मूला में सेक के पदों में बदल दिया। अब कॉट के लिए देखिए, आप एक आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कॉट के लिए, क्या इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। तो अगर यहाँ से हम इस प्रकार से लिखें कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको अंदर लाएं तो -1, इस तरफ ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट को यहाँ पे इक्वेट करोगे तो स्क्वायर चला गया रूट में, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम कॉट को लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमको तो लाना है सेक में, तो देखेंगे यहाँ पे रूट अंडर
कॉसेक को कैसे ला जाएगा? तो सबसे पहले कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे बटा 1 रूट के अंदर में है, एलसीएम होगा आपका sin स्क्वायर ए, तो हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर ए। सेक के पदों में लाना है, देखेंगे आप cos y sin, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे जल्दी से हो जाए। क्वाड को आप लिख सकते हो cos a बटा sin a, हम cos को लिख सकते हैं सेक के पदों में 1 बटा सेक a, और sin को लिख सकते हैं, sin का फॉर्मूला होता है sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 बटा सेक a, रूट अंडर 1 माइनस कॉस को खोल देंगे, कॉस को होता है 1 बाई सेक स्क्वायर ए, 1 बटा सेक ए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, आपके यहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए क्या आएगा आंसर उसका। तो अब वहाँ से लिखेंगे 1 बाई सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और वहाँ से हो गया सेक ए, इसको सिर्फ कैंसिल कर दो, आपको होगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के पदों में आ गया। हो सकता है इससे आसान भी रास्ता आप निकाल सकते हो, इसको भिन्न तरह से भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रह सकते हैं, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सारे एंगल को, तो आपको पता चल रहा है कि सर 63 और 27 के मान मुझे नहीं बताए गए, तो मैं आपको एक चीज़ बताया था कि आप जोड़ के देखना, 63 और 27 अगर जोड़ते हो 7 3 10, ये हो गया 7 2 9, 90 हो जा रहे हैं, इसको भी जोड़ो तो आपको 90 हो जाएंगे। तो हम पूरा कोण के कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे, एक को चेंज करेंगे, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर, ये एंगल ऐसे ही छोड़ दिया तो इसको चेंज कर रहा हूँ, किसी को भी चेंज कर लोगे तो 27 को क्या लिखेंगे, 90 में कितना घटा दो कि 27 रह जाएगा, तो 90 में 63 घटा दोगे। आगे देखेंगे आप cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, इसको अगर ऐसे लिख दिया तो इसको चेंज करेंगे 73 को, तो 90 में से कितना घटा रहे हैं कि 73 रह जाए, तो 17 घटाएंगे तो 73 रह जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर 63 बन जाएगा। यहाँ देखेंगे cos स्क्वायर 17 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएंगे। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था इस तरह से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, मतलब अगर यहाँ थीटा और यहाँ भी थीटा, स्क्वायर sin cos रहे तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा अनिवार्य है, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। तो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 दोनों सेम है कि नहीं है, तो इस पूरा का मान हो गया 1। उसी तरह से यहाँ पे sin स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 17 17 सेम है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, अगर अलग होता तो 1 नहीं होता, और 1 बटा 1 आपको हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी मान निकालना है। प्रश्न लिखा है इस तरह से, sin 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको 25 और 65 के मान नहीं बताए गए हैं,
तो जोड़कर देखते हैं, 5 5 10 3 6 9 90 हो जा रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करेंगे। साइन 25 डिग्री कॉस 65 को चेंज कर रहा हूँ, तो 90 माइनस 90 में क्या घटा देगी 65 रह जाएगा, तो 25। आप घटा के देख लो, 90 में 25 घटाओ 65 ही रहेगा। सिर्फ 65 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूँ, मान नहीं चेंज हो रहा है। कॉस 25 रहने दिया, साइन इस 65 को चेंज कर रहा हूँ, 90 माइनस क्या कर देगी 65, तो 90 माइनस 25, 90 में 25 घटाओ 65 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 25 कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 25। अब ध्यान देंगे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 25 हो गया। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो 25 थीटा तो थीटा 1 होता है। इस पूरा का मान आपका हो जाएगा 1। आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, 4 ऑप्शन साथ में दिया गया है, 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है, और लास्ट में आपका जो डी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है वो आपका 0 के बराबर है। एग्जाम का बहुत दुलरुआ क्वेश्चन है। देखो इसके आंसर किस प्रकार से होंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो आप कर क्या सकते हैं, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो आप 9 को क्या करो कॉमन कर लो, तो 9 को कॉमन करो तो यहाँ से मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए। 9 यहाँ देखेंगे, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा तो थीटा, ए तो ए, बी तो बी, कुछ भी रह सकता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर पूरा हो गया, इसका मान 1। 9 को 1 से गुना करेंगे 9, आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है किस मान के, 0 है, 1 है, 2 है और माइनस 1 है। इसको कैसे हल किया जाए, देखिए आप 1 प्लस टेन को खोल देंगे साइन बटा कॉस में, सेक को खोल देंगे 1 बटा कॉस में, इंटू कॉट को खोल देंगे कॉस बटा साइन में, कॉसेक को हो जाएगा 1 बटा साइन। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका एलसीएम हो गया कॉस थीटा, यहाँ कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ एलसीएम लेंगे, एक साइन साइन का हो जाएगा साइन थीटा, अब यहाँ ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए आप गुना करना है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसको इस तरह से। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन को पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है, इसको एक साथ कर लिया और बटा में आपको हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है और बटा में हो गया आपका साइन थीटा। तो आप समझ सकते हो ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से गुना करना है। इस पूरा को समझ लो ए, इसको बी, ए और बी, तो आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए के रूप में आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए के रूप में ए है प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और नीचे में गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ध्यान देंगे आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में आपको हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहेगा और पीछे माइनस 1 बाई है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों सेम चीज़ है, इसको उड़ा दीजिए एक मरतबे, 2 को 1 से करेंगे 2, आपको सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लिखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके बराबर है? आपको ऑप्शन दिया गया है सेक ए के बराबर है, बी ऑप्शन कह रहा है कि साइन ए के बराबर है, सी ऑप्शन कॉसेक ए के बराबर है और डी ऑप्शन आपका कॉस ए के बराबर है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेक को बना सकते, लिख सकते हो 1 बाई कॉस, टेन को खोल देंगे साइन ए बटा कॉस ए में इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ से क्या हो, यहाँ पे एल्सियम तो होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर में हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ध्यान रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा हम एक साथ लिख सकते हैं गुणा करके। तो आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा हो जाएगा कॉस ए, एक का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर बटा कॉस ए। इसको काट देंगे, ऊपर में बची है कॉस ए, इसका मान कॉस ए के बराबर होंगे। आपका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किस मान के? आपका ऑप्शन दिया गया सेक स्क्वायर ए के बराबर है, बी ऑप्शन दिया गया -1 के बराबर है, सी ऑप्शन दिया गया है कॉट स्क्वायर ए के बराबर है और डी ऑप्शन दिया गया है कि टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो आप यहाँ समझ सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो आपको मैं पूरा पढ़ाया था इस तरह से। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इस तरह से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर को बराबर करोगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए। चलिए ये हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आपको एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। तो अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर को बराबर करोगे तो उस तरफ ले जाओ तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम सीधा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। अब सेक को खोलेंगे तो सेक बन जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर है और कॉसेक को खोलेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर है। अब बटा में 4 हो तो 2 को लिख लेंगे आराम से, 1 बटा कॉस स्क्वायर है, गुना कर इसको पलटेंगे तो साइन स्क्वायर है बटा 1 हो जाएगा। मतलब हो गया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर है और यहाँ से आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या 5, जहाँ कई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है और 5 का पहला प्रश्न है, ये आपको सारे के सारे सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप अपने से सिद्ध कर ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको LHS से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किधर साइड वाला LHS होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है, स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब इसको हम सरल करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin और कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन, आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर का मतलब ऊपर वाला का भी स्क्वायर और नीचे में आपका साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा का भी स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अपने से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो, आपको फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी गलती यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही, 1 को हम 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS है और ये प्रूव हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। दो नंबर प्रश्न में है cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A बराबर होते हैं 2 sec A का। इसको भी उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। LHS cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो गया। अब तीसरे गुना कर दीजिए, कॉस A को कॉस A से करेंगे कॉस स्क्वायर A और 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर और यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, ऊपर को हल कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 होते हैं जुड़ करके, ये दोनों जुड़ करके हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। और देखिए ध्यान से आप एक संख्या जोड़ेंगे तो 2 हो गया प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ऊपर से हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस साइन A हो गया बटा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट गया, एक मतलब है तो 2 गुना 1 बटा कॉस A हो गया और 1 बटा कॉस A होता है सेक A। तो यही आपका RHS है और ये सिद्ध हो गया। इससे में और क्वेश्चन है, कुल 10 प्रश्न है और बाकी के जो प्रश्न है वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अपलोडिंग होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।